जी आरिफा। सर हम लोगों ने भी हर जगह लिखा हुआ रिस्पॉन्सिव रिस्पॉन्सिव, लेकिन जब अभी हम लोग प्रैक्टिस के लिए बना रहे होते हैं वो रिस्पॉन्सिव नहीं होती। तो मतलब यहाँ पे रिस्पॉन्सिव करने के लिए प्लगइन यूज़ करेंगे या मतलब वो बूटस्ट्रैप वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे? यहाँ पे अगर आप चीज़ों को क्रिएट करते हो, अगर तो आप उसकी अलाइनमेंट वैसे ही रखते हो ना जैसे उस पर्टिकुलर बिल्डर ने चीज़ दी है, ठीक है। अगर तो आप यस वहां सर। से कोई ब्लॉक या सेक्शन ऐड करते हो, उसे एडिट करते हो, वो रिस्पॉन्सिव रहेगा। अगर आप खुद से चीज़ों को मार्जिन दे देते हो, पैडिंग दे देते हो, माइनस में मार्जिन दे देते हो, तो तब हो सकता है वो रिस्पॉन्सिवनेस उसकी ख़राब हो। उसका सोल्यूशन ये होता है कि अगर एलिमेंट और पे यूज़ कर रहे हो तो नीचे उसके व्यूज़ हैं कि मोबाइल व्यू, डेस्कटॉप व्यू और टैबलेट व्यू। उसके लिए यस सर। कोई नया प्लगइन नहीं चाहिए, बस आपने उसे उस व्यू पे क्लिक करना है और उस व्यू के हिसाब से आप लोगों ने सेटिंग्स कर लेनी है। ओके सर। ठीक है, फिर आपकी उस व्यू के हिसाब से चीज़ें रिस्पॉन्सिव हो जाएंगी। ठीक है। प्लस हम ये भी कर सकते हैं कि एक सेक्शन को डेस्कटॉप पे शो करवा सकते हैं और मोबाइल पे हाइड करवा सकते हैं। तो इस तरह भी थोड़ी बहुत सेटलमेंट आपको करनी पड़ेगी और आपकी जो है ना चीज़ें हर चीज़ के लिए, मोबाइल के लिए, लैपटॉप के लिए, टैबलेट के लिए रिस्पॉन्सिव हो जाएगी। अच्छा जी, हमने कॉन्टैक्ट फॉर्म क्रिएट किया था। अब हमारे पास क्या था, हमने कॉन्टैक्ट फॉर्म तो बना लिया बट हमने एक कैप्चा ऐड करना था, उस दिन हम कैप्चा ऐड नहीं कर सके। तो आज हम छोटी छोटी चीज़ें देखेंगे जो कि हमें पता होनी चाहिए और इनकी हमें वेबसाइट बनाते टाइम ज़रूरत पड़ जाती है। अब किसी को अगर आप फॉर्म बना के दे रहे हो और आप उसे कैप्चा एज अ एड ऑन लगा देते हो, एज अ बोनस दे देते हो, वो बंदा इस चीज़ से खुश हो जाएगा कि आपने उसके लिए एक्स्ट्रा चीज़ की है। ठीक है। अगर आप क्या कर लेते हो, उसे आपने चीज़ें ऐड की हैं और उसके फॉर्म्स के ऊपर आपने कैप्चा भी इंटीग्रेट कर दिया, तो वो खुश हो जाएगा कि भाई इसने तो बड़ा अच्छा काम किया। हालांकि उसके पैसे आप बेशक ना लो, बट वो खुश हो जाएगा। ठीक है। अब मेरे पास क्या है, मेरे पास ये हमने पेज क्रिएट किया था, फॉर्म पेज। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने इस पे कैप्चा लगाना है। एक तो ऑप्शन ये है कि मैं इसी का कैप्चा लगा लूँ, बट यहाँ वाला जो कैप्चा है वो कैप्चा V3 होता है, जो कि समटाइम्स हमें ज़रूरत नहीं होती। ठीक है। अच्छा, कैप्चा लगाने की ज़रूरत क्यों पेश आती है, सबसे पहले तो इसकी बात करते हैं कि कैप्चा होता क्या है और हम लगाते क्यों हैं आखिर वेबसाइट पे, फिर ये देखेंगे कि कैसे लगाना है। ठीक है। अच्छा, मैं आपको ये ओपन करता हूँ जी अपना पेंट। अच्छा, हमारे पास क्या है जी, एक फॉर्म है, उसके अंदर कुछ फील्ड्स हैं। एक बटन है, एक फॉर्म है, कुछ फील्ड। ठीक है। अब हमने क्या है, हमारे पास लोग आते हैं, वो चीज़ें पुट करेंगे, फॉर्म सबमिट करेंगे। बट क्या होता है कि अक्सर लोग हमारी वेबसाइट पे स्पैम करने लग जाते हैं, यानी कि फजूल चीज़ें पुट करते हैं जिनकी हमें ज़रूरत ही नहीं होती। पहली चीज़ तो ये होती है कि वो फजूल एंट्रीज रखते हैं। जैसे अगर आपका कंपटीटर है, जैसे सपोज करते हैं कि हाफिज अहमद की एक वेबसाइट है और एक मेरी वेबसाइट है, हम दोनों एक ही चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं दोनों। ठीक है। दोनों हम एक ही प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं। अब मैं क्या करूंगा, मैं चाहूंगा कि हाफिज के पास कोई बंदा ना जाए, सारे कस्टमर मेरे पास आए। तो मैं हाफिज कोशिश करूंगा कि हाफिज की वेबसाइट डाउन हो जाए, खराब हो जाए किसी तरह से, ताकि सब लोग मेरे पास आ जाए। तो कंपिटिटर्स भी स्पैम करवा सकते हैं कि हमारी जो वेबसाइट है वो डाउन हो जाए। प्लस जो प्रमोशन के लिए लोग होते हैं, जो प्रमोशन कर रहे होते हैं अपनी चीज़ों के, वो हमारे पास फजूल फॉर्म फिल करते जाते हैं। उसके अलावा क्या होता है कि हमारे पास लोग स्क्रिप्ट लगा देते हैं कि आप ऑटोमेटिकली चीज़ों को पुट कर करके और सबमिट करता रहे, पुट कर करके सबमिट करता रहे। जितनी ज़्यादा एंट्रीज होंगी, अगर लाख एंट्री कर देता है एक रोबोट ने, तो स्क्रिप्ट है ना रोबोट, वो लाख एंट्री कर देता है, तो हमारी तो डेटाबेस फुल हो गई, या हमारी तो लोड कितना बढ़ गया। ठीक है। यस सर। तो ये सारा कुछ आता है स्पैम में। हमारा कंपटीटर करवा सकता है कुछ हमारे साथ इस तरह की चीज़,
या हमारे पास क्या होता है, जो प्रमोशनल लोग होते हैं वो भी इस तरह करवा लेते हैं, बट वो ज़्यादा कमेंट्स की तरफ जाते हैं, कमेंट्स में स्पैम करते हैं। बट जो हमारे कंपटीशन में होते हैं वो हमारी वेबसाइट को डाउन करने के लिए, इससे ही कहा जाता है, एक टर्म होती है एसक्यूएल इंजेक्शंस। वो खैर हैकिंग वाली साइड पे आ जाता है, बट वो भी काम होता है हमारे पास के इस तरह की टर्मिनोलॉजीज आ जाती हैं और हमारी जो चीज़ है ना वो इररेलेवेंट डाटा से चीज़ भर जाती है। इसीलिए जब भी आपकी एक्टिविटी सस्पिशियस होगी तो आपके पास एक मैसेज आ जाता है कि क्या आप रोबोट हो, अपनी आइडेंटिटी कंफर्म करो। उससे ये होता है कि हमारी वेबसाइट की या हमारे उस पेज की या उस फॉर्म की जो सिक्योरिटी है वो इन्हेंस हो जाती है। क्योंकि अगर तो कोई रोबोट होगा तो रोबोट देख नहीं सकता, वो इमेजेस पे कैसे सिलेक्ट करेगा, ठीक है, तो सिक्योरिटी बढ़ जाएगी। बट रोबोट का मतलब ये नहीं होता कि कोई रोबोट सामने बिठाया होता है इन्होंने। रोबोट से मतलब होता है एक स्क्रिप्ट होती है, एक बंदा नहीं बैठा होता। स्क्रिप्ट से ये मुराद होती है कि जैसे हमने जावा स्क्रिप्ट पढ़ी है ना, अब ये तो हम चीज़ें क्रिएट करते थे, इसी तरह और स्क्रिप्ट्स होती है। उससे क्या होगा, जैसे पाइथन की स्क्रिप्ट है, किसी भी लैंग्वेज की है, उससे वो ऑटोमेटिकली फिल करेगा फॉर्म्स और उसे सबमिट करता रहेगा, ऑटोमेटिकली फिल करेगा और सबमिट करता रहेगा। जैसे हमारे पास ऑटो रिफ्रेशर होता है ना, जो कि ऑटोमेटिकली पेज को रिफ्रेश करवाता रहता है, इसी तरह ये स्क्रिप्ट होगी जो किसी ने बना के ऐड कर दी है, तो वो फॉर्म फिल करता रहेगा, सबमिट, फॉर्म फिल सबमिट, फॉर्म फिल सबमिट। क्योंकि अगर एक इंसान फॉर्म फिल करेगा तो इंटरवल में फ़र्क आ सकता है। यानी कि एक विजिटर आया है पहले मिनट पे, फर्स्ट मिनट पे, दूसरा विजिटर आया 3 मिनट पे, तीसरा आया 10 पे, चौथा आया 15 पे। तो ह्यूमन एक्टिविटी इरेगुलर होती है, ह्यूमन एक्टिविटी इरेगुलर होती है। बट अगर रोबोट है, रोबोट में आपने टाइम फिक्स कर दिया 3 मिनट का, तो 3 मिनट के बाद 3 मिनट, फिर 6 मिनट, फिर 9 मिनट, फिर 12 मिनट, फिर 15 मिनट्स। हर लॉग इन अटेम्प्ट इतने टाइम के बाद होगी। क्योंकि वहां पे हम एक रेगुलर टाइम तो नहीं ना कर सकते। कुछ इस तरह के भी फैक्टर्स होते हैं जिस पे जज किया जाता है कि हमारे पास चीज़ें ठीक हो। बट आजकल स्क्रिप्ट इतनी ज़्यादा तेज़ हैं कि आप रैंडम टाइम पे भी करवा सकते हो, कि एक अटेम्प्ट 3 मिनट पे, दूसरा 5 मिनट पे, तीसरा 7 पे, रैंडम हो जाए, ठीक है। पर हम कैप्चा ऐड करवाते हैं ताकि हमारी वेबसाइट की जो सिक्योरिटी है वो इन्हेंस हो जाए और कोई भी फजूल स्पैमिंग जो है वो ना करवा सके, ठीक है। क्योंकि हमारे पास, मैंने इस तरह का ऑर्डर भी कंप्लीट किया है कि उसके वेबसाइट के ऊपर किसी ने 1.5 लाख फजूल एंट्रीज करवा दी थी, 1.5 लाख रॉन्ग एंट्रीज। वो परेशान था कि देखो इतनी एंट्रीज हो गई हैं, सारी बोट की एंट्रीज थी। तो उसका ये प्रॉब्लम था कि एंट्रीज करवा दी हैं, फिर उसका वो सारा डाटा डिलीट किया और उसका कैप्चा वगैरह लगा के, और ये काम करने के भी हमने $50 जो है चार्ज कर लिए। छोटा सा काम है, आसानी से हो जाता है और आप पैसे अच्छे चार्ज कर लेते हो कैप्चा लगाने के भी। और एक इवन कैप्चा की भी सर्विसेज हम दे सकते हैं, ठीक है। अब हम कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 पे देखेंगे, इसी तरह WP फॉर्म्स पे भी लग जाता है, दूसरे फॉर्म्स पे भी लग जाता है। बाकियों को थोड़ा सा हाथ पांव मार के रिसर्च जो है वो आप लोगों ने खुद करनी है और इस चीज़ की भी आदत डालें, ताकि आपको कल को मसले का सामना ना करना पड़े जब क्लाइंट कोई नई रिक्वायरमेंट ले आता है, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, हम एक प्लगइन कर लेते हैं जो कि हमें कैप्चा लगा के देगा। सिंपल यहाँ पे सर्च कर ले रीकैप्चा। अब ये जो रीकैप्चा होती है ना, ये गूगल की सर्विस है। किसकी सर्विस है? गूगल की सर्विस है। अब रीकैप्चा के अंदर भी इतने लोग हैं जो कि सिंपल गूगल लॉगिन, नो कैप्चा, रीकैप्चा, सारे ये दे रहे हैं, ठीक है। सारे ठीक हो सकते हैं, आपकी मर्जी, आप जो मर्जी यूज करें। पर्सनली तौर पे ये वाला मैं यूज करता हूँ, ठीक है। सारे ठीक हो सकते हैं क्योंकि ये 1 मंथ पहले आया, ये 2 मंथ पहले अपडेट हुआ, सारे ठीक हो सकते हैं क्योंकि सबने काम एक ही तरह से करवाना है, उन्होंने कैप्चा ऐड करवाना है, सिंपल, ठीक है।
तो अब मैं क्या कर लेता हूँ, ये एडवांस नो कैप्चा एंड इनविजिबल कैप्चा इसे ऐड करवा। अच्छा, अब ये ऐड करवाने से मेरे पास कैप्चा लग नहीं जाएगा, अभी तो सिर्फ प्लग इन आया है, लगना किस जगह पे है, कहाँ से आएगा, वो सारी इंफॉर्मेशन अभी अनक्लियर है। उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो कैप्चा है ना, वो सर्विस है गूगल की। ये देखें, ये गूगल की सर्विस होती है रीकैप्चा वाली, और इसकी आगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं कैप्चा की भी। हम वो देखेंगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ज़्यादा यूज़ होने वाली है, अभी तक सबसे ज़्यादा यूज़ हो रही है। इसके वर्जन आ जाते हैं, वर्जन 2, वर्जन 3, और वर्जन 2 के अंदर भी टाइप्स हैं। इनविजिबल कैप्चा है, उसके अलावा आई एम नॉट अ रोबोट वो वाला कैप्चा है। तो इसके अंदर भी टाइप्स हैं, आप सर्च आउट भी कर सकते हो इसे। ठीक है, अब ये देखें हमारे पास इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं। देखें, वर्जन 3 है, वर्जन 2 है, वर्जन 2 इनविजिबल है, वर्जन 2 एंड्रॉयड है, शट डाउन है, ये पुराना था। ठीक है, ये शट डाउन कर दिया इन्होंने वर्जन 1। ठीक है, ये पहले हमारे पास यूज होता था, खत्म हो गया, फिर वर्जन 2 आया, फिर अब वर्जन 3 भी है। बट अभी भी हम ये वाला यूज करते हैं, ये वर्जन 2, आई एम नॉट अ रोबोट वाला। इसकी टाइप्स में फर्क है। देखिए, जो वर्जन 3 है ना, मैं आपको समझाता हूँ रिकैप्चा वर्जन 3 में क्या होता है। सबका काम यही है कि आपकी वेबसाइट पे कोई अननोन विजिटर ना आए, आपकी साइट पे स्पैम ना हो, सबका एक ही काम है। बट सबका स्पैम को रोकने का जो तरीका है ना, वो अलग अलग है। इनविजिबल कैप्चा किसी और तरह से आपको वेबसाइट को सिक्योर करेगा, ये किसी और तरह से करेगा। ठीक है, तीनों का तरीका अलग है। वर्जन 3 के अंदर होगा कि जैसे अभी हमारे पास पिक्चर्स आ जाती है ना, हमारे पास के एक बॉक्स आ जाता है कि पिक्चर पे क्लिक करो जहाँ पे सिग्नल बने हुए हैं। इस तरह से पिक्चर्स आ जाती हैं कि जो जो ट्रैफिक सिग्नल है उसे टिक करो। यस सर। ठीक है, बट जो वर्जन 3 वाला है उसमें इस तरह का बॉक्स नहीं आता। उसमें वो अपने हिसाब से जज करता है, उसकी एक्टिविटी को देख के। अगर कोई यूजर आया ना हमारी वेबसाइट पे, उसकी एक्टिविटी को देख के जज करता है कि क्या ये रोबोट है या नहीं, फिर उससे कोई स्कोरिंग दे देता है। फिर हमारी मर्जी होती है हम उसे रोबोट कहें या ना कहें। बट ये जो आई एम नॉट अ रोबोट वाला है, ये सबसे ज्यादा फेमस है। इस पे चाहे जो मर्जी हो जाए, ये हमारे पास एक पॉपअप शो करवा देता है, और जैसे हम इस पे टिक करते हैं वो कहता है कि जी फिल आउट करो इसे, पिक्चर चूज करो। ये चाहे इंसान आ जाए चाहे रोबोट आ जाए, सबके साथ एक ही चीज कॉमन रखता है। जी, ये माइक कैमरा किसका ऑन है? ठीक है, चाहे इंसान आ जाए चाहे रोबोट आ जाए, सबके सामने एक इस तरह का बॉक्स भेजवा देता है। ठीक है, ये जज नहीं करता, ये वर्जन 3 है, ये अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जज करता है कि क्या ये चीज किस तरह से। जो वर्जन 2 इनविजिबल है ना, वो इस तरह का बॉक्स नहीं लगता, वो यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स आता रहता है। वो जज करता है कि अगर तो उसे सस्पिशियस एक्टिविटी लगती है ना, तो फिर वो इमेजेस शो करवा देता है कि अब इमेजेस ठीक करो। बट ये वाला जो होता है, ये हर कंडीशन पे इमेज शो करवाते ही करवाता है। और जो थर्ड वाला है जी, ये है एंड्रॉयड के लिए। ठीक है, अब हमारे पास वर्जन 2 इनविजिबल है जो हम यूज कर सकते हैं, वर्जन 2 आई एम नॉट अ रोबोट वाला है, और वर्जन 3 वाला है। आपकी मर्जी, आपने कौन सा यूज करना है। सबसे ज्यादा पॉपुलर जो है वो ये वाला आई एम नॉट अ रोबोट। आपने अक्सर जगह पे ये देखा होगा, इवन गूगल खुद भी यही यूज करता है। ठीक है, हर जगह पे आपको ये वाला मिल जाता है, आई एम नॉट अ रोबोट।
ठीक है। अच्छा, ये तो खैर इसके बारे में थोड़ी डिटेल होगी। अगर कस्टम में ऐड करना है तो उसका तरीका भी होगा, क्योंकि हर किसी को वर्डप्रेस में तो ऐड नहीं ना करवाना, किसी को अपनी कोडेड वेबसाइट में भी करवाना है, तो इसका एक प्रॉपर तरीका होगा, बट हमने कोड की तरफ नहीं जाना। ठीक है। अच्छा, अब ये देखें, ये जो मैंने ऐड किया था ना, ये सेटिंग्स के अंदर आ चुका है। यहाँ पे परेशानी हो जाना कि हमने ये चीज ऐड की थी, ये कहाँ चली गई, कहाँ पे आ गया, सेटिंग्स के अंदर। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। ये इसकी कुछ सेटिंग्स हैं, यहाँ पे हमने इसकी सेटिंग्स को सेटल करना है। ये देखें, रीकैप्चर टाइप, V2 आई एम नॉट और रोबोट, V2 इनविजिबल और V3, यही तीन हम यूज करते हैं, बट मैं V2 आई एम नॉट और रोबोट वाले ही रखूंगा। अच्छा, अब यहाँ पे हमें एक साइट की और एक सीक्रेट की जरूरत है। अब यहाँ पे क्योंकि पहले ये पुरानी डोमेन है, यहाँ पे रिकमेंड कर रहा है मुझे, बट मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इस चीज को क्रिएट भी करवा सकता हूँ कि साइट की कहाँ से मिलेगी और सीक्रेट की कहाँ से मिलेगी। ठीक है। साइट की और सीक्रेट की कहाँ से मिलनी है, जो यहाँ पे पुट करनी है, आपको कैसे पता लगेगा ये? तो ये हमें गूगल से मिलेगी, क्योंकि ये गूगल की सर्विस है, तो गूगल इसे अपने साथ इंटीग्रेट करवाएगा। अगर आप सिंपल रीकैप्चा लिख के गूगल पे सर्च करो, पहला पहला लिंक आ जाएगा रीकैप्चा गूगल, इस पे क्लिक करो और यहाँ पे एडमिन कंसोल पे क्लिक कर दो, एडमिन कंसोल। ठीक है। ये देखें, मेरे पास ये देखें morning.buildinnovative.com पहले से एडिड है, क्योंकि मैंने पहले भी इस पे कभी ना कभी काम किया होगा। बट चूंकि आप नए हो, आप तो पहली दफा किसी पे क्रिएट करोगे, तो आप कैसे करोगे? आप इस प्लस पे क्लिक करोगे। किस पे क्लिक करोगे? प्लस पे। प्लस पे क्लिक करने से वो आपको कहेगा रजिस्टर अ न्यू वेबसाइट। ठीक है। अब यहाँ पे आके आपकी वेबसाइट का जो भी यूआरएल होगा xyz.com, यहाँ पे वो पुट करना है जो आपकी क्लाइंट की वेबसाइट का डोमेन नेम होगा, क्योंकि आपने तो उसकी वेबसाइट पे लगाना है ना कैप्चा। यहाँ पे वो पुट कर देना xyz.com। यहाँ पे आके कैप्चा का वर्जन चूज करना है, कैप्चा वर्जन 2 आई एम नॉट अ रोबोट, ये वाला चूज कर लेना है। वर्जन 3 भी नहीं करना, और वर्जन 2 के अंदर कोई डिफरेंट नहीं करना, सिर्फ यही कर लें, आई एम नॉट अ रोबोट, टिक बॉक्स। यहाँ पे आके वही डोमेन दोबारा ऐड कर देनी है xyz.com। यहाँ पे आपकी ईमेल होगी, अगर तो आप गूगल पे साइन अप हुए हुए हैं पहले ही, जैसे अब ये मेरा एक अकाउंट लॉगिन है, तो इस तरह की ईमेल यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगी। अगर आप नहीं हुए हुए होंगे तो आप ऐड करवा सकते हो सिंपल। पर हम क्या होते हैं, हम गूगल पे ऐड मौजूद होते हैं ऑलरेडी। अच्छा, अब यहाँ पे सवाल ये आ जाता है कि यहाँ पे हमने अपनी ईमेल रखनी है या क्लाइंट की? तो अगर तो क्लाइंट अवेलेबल है और क्लाइंट से अगर आप उसे गाइड करके ये चीज़ मंगवा सकते हो तो मंगवा लो, बट अगर क्लाइंट अवेलेबल नहीं है तो फिर, ठीक है, तो फिर आप किसी भी ईमेल को डाल के साइट की और सीक्रेट की जो है वो इकट्ठी कर सकते हो। ठीक है। कोई भी ईमेल डाल के फिर सिंपली हम कैप्चा की इंटीग्रेशन जो है वो ले सकते हैं। ठीक है। xyz.com यहाँ पे ऐड करोगे, यहाँ पे एक्सेप्ट करोगे और सिंपल सबमिट। ठीक है। सबमिट करने के ऊपर हमारे पास साइट की और सीक्रेट की आ जाएगी। जैसे अगर मैं यहाँ पे जाऊं और इसकी मैं सेटिंग्स पे क्लिक कर देता हूँ, ये देखिए morning.buildinnovative.com आ रहा है। ये देखें V2 टिक बॉक्स सिलेक्ट हुआ हुआ है। आप भी जब सिलेक्ट करके सबमिट करोगे तो यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली फिर सिलेक्ट हो जाएगा, फिर चेंज नहीं होगा ये। ठीक है। ये देखें रीकैप्चा कीज, साइट की और सीक्रेट की, ये रही। ठीक है। ये डोमेन के अंदर ये देखिए morning.buildinnovative.com, ऑनर के अंदर ये सिलेक्ट सेव। तो जब आप लोगों ने करना है, परेशानी होना और प्लस पे क्लिक कर देना है, वेबसाइट डालो, ये चूज करो, यहाँ पे डालो, यहाँ पे उसके डोमेन डालो,
ईमेल आपकी आई होगी, एक्सेप्ट करो, सिंपल, सबमिट। सबमिट करोगे, अगले स्टेप के ऊपर आपको साइट की और सीक्रेट की खुद ही नजर आ जाएगी, नजर सेंटर में आ जाएगी वो। आपने वो वहां से कॉपी करनी है और अपने पास ले आना है। अब मेरे पास इस पे पहले ही वो ऑप्शंस इनेबल हैं, तो मैं यहीं से इसे कॉपी कर सकता हूँ। साइट की को कॉपी कर लेता हूँ। ये देखें, ये पहले भी लगी हुई है, यही वाली है। और सीक्रेट की को कॉपी कर लेता सर ये फिर हमारी प्रैक्टिस के लिए तो मतलब नहीं होगा, फिर हम किस तरह करेंगे इस पे प्रैक्टिस? हूँ। आपकी प्रैक्टिस के लिए तो फिर हमारे पास एक डोमेन होनी चाहिए एटलीस्ट, जिसपे हम ये काम करवा सकें। बिल्कुल सर। सर एक और बात, वो आप कॉन्टेक्ट फॉर्म वाला भी कह रहे थे कि मैं आपको एक डोमेन दे दूंगा कोई, उस पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जी मैं आपको ना, मैं एक सब डोमेन जो है वो क्रिएट कर दूंगा, क्योंकि हमारे एक पुराने स्टूडेंट है वो भी ये काम करते हैं, तो या तो मैं उनसे बनवा दूंगा या मैं अपने साथ ही एक सब डोमेन बना के आपको दूंगा, तो उस पर प्रैक्टिस है ओके होगा। सर। और उस पे ठीक है। फिर ये रिकैप्चा भी लग जाएगा? हाँ वो इसी तरह है, जैसे ये मॉर्निंग डॉट बिल्ड इनोवेटिव है, इसी तरह आपको अबूजर डॉट समथिंग डॉट कॉम ऐसे कोई मिल जाएगी, सारा कुछ हो जाएगा उसमें। ओके सर, थैंक यू। अच्छा, अब हमारे पास ये दो चीज़ें हमने ऐड अप कर ली। हम इसे डिफरेंट जगहों पे शो करवा सकते हैं। अगर तो हमने कमेंट में करवाना है, पासवर्ड पे, लॉगिन पे, रजिस्ट्रेशन पे, जहां जहां टिक करेंगे आपकी वेबसाइट पे ये चीज़ लग जाएगी। वो कॉमर्स के चेकआउट पे मल्टीपल जगहों पे कैप्चा हम शो करवा सकते हैं। बट अभी हमने करवाना है कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 पे। वो कहता है कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 पे करवाना है ना, तो इंस्ट्रक्शन फॉलो करनी पड़ेगी। मैं भी करता हूँ इंस्ट्रक्शन फॉलो। यहाँ पे आके सेटिंग्स वगैरह आप कुछ और चेंज कर सकते हो। जैसे एरर मैसेज है कि अगर कोई ठीक तरह से कैप्चा फिल नहीं कर सकता, तो आप लिख दो कि कैप्चा को ठीक फिल करो। कैप्चा की लैंग्वेज ऑटो डिटेक्ट कर लो। थीम उसकी लाइट है, डार्क है, साइज कितना होना चाहिए, कितनी फेल्ड अटेम्प्ट हो। वाइट लिस्ट आईपी, वाइट लिस्टेड आईपी से ये मुराद होता है कि किन आईपी के ऊपर कैप्चा शो ना हो। जैसे अगर अबूजर है, अबूजर मेरी वेबसाइट को डेली विजिट करते हैं, मुझे ट्रस्ट है कि अबूजर स्पैम कमेंट भी नहीं करते और एक अच्छे विजिटर है, तो मैं इनकी वाइट लिस्ट आईपी में ऐड कर दूंगा कि इनके ऊपर कैप्चा शो ना हो। बट ये ज़रूरी नहीं होता, आप इसे हटा सकते हो कि जो मर्जी बंदा आए उस पर कैप्चा शो करवा दो, ताकि सिक्योरिटी बढ़ जाए। ठीक है। ये भी है कि अगर कितनी फेल्ड अटेम्प्ट्स हो फिर जाके कैप्चा शो करवाए। अक्सर वेबसाइट पे ये होता है कि अगर आप एक दफ़ा लॉगिन करने में फेल हो जाते हो फिर कैप्चा आता है अगली दफ़ा। बट आप ये भी कर सकते हो कि पहली दफ़ा ही कैप्चा शो हो जाए। रीकैप्चा की डोमेन है, गूगल से हमने लिया हुआ है जी, बिल्कुल ठीक है। अगर आप लॉग इन हुए हुए हो तो हाइड करवाना है, तो चेक कर दोगे तो अब मैं लॉग इन हूँ तो मेरे पास कैप्चा शो नहीं होगा। ठीक है। CSS के हिसाब से है कि आप अगर CSS प्लगइन के रिमूव करवाना चाहते हो तो चेक कर सकते हो। और अगर आप जावास्क्रिप्ट को हाइड करवाना चाहते हो, अगर जावास्क्रिप्ट डिसेबल्ड है, तो आप ये चेक कर सकते हो। बट इन दो ऑप्शंस की हमें ऐसा कोई ज़रूरत नहीं होती, हम इसे ऐसे ही रखते हैं। ठीक है, हमने ये सिलेक्ट कर लेना है और ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने ऐड करके इसे सेव कर देना है। बाकी डिफ़ॉल्ट चीज़ें ही रहने दें, उसकी अगर चेंज करनी है तो कर लें, अदरवाइज ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब उसने कहा था कि इंस्ट्रक्शंस देखो। इंस्ट्रक्शंस क्या है, ये इंस्ट्रक्शंस ऊपर भी हैं कि अगर कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 में लगाना है ना, तो ये वाला शॉर्ट कोड लगा दो। अब ये आपने याद रखना है, मैंने आपको कहा था अक्सर जगहों पे शॉर्ट कोड लगाने की जरूरत पड़ेगी, इस चीज को याद रख लेना है आपने। अब मैं ये शॉर्ट कोड यहां से करूंगा कॉपी और अपने फॉर्म में जाके इसे पेस्ट कर दूंगा यहाँ पे, करवा दूंगा सेव। अब मैंने क्या किया, मैंने कैप्चा के अंदर कैप्चा वहां पे क्रिएट किया, कैप्चा की इंटीग्रेशन की और यहाँ पे लाके मैंने पेस्ट कर दिया। सर आवाज बहुत स्लो आ रही है। जी आवाज मुझे बताइएगा, बेहतर है अब? अब ठीक है।
अच्छा जी। अच्छा अब सेव हो गया, मैंने चेक करना है कि मेरे काम हो गए हैं, मेरे पास कैप्चा जो है वो कहाँ पे शो हो रहा है। ये देखिए मेरे पास जो मेरा कैप्चा था वो मेरे फॉर्म के ऊपर आ चुका है। अब मैं क्या करूंगा, मैं इसको कॉपी करता हूँ यहाँ से, मैं इसे इनकॉग्निटो में खोल लेता हूँ कि अगर कोई अननोन विजिटर आता है तो फिर उसके पास कैप्चा शो होगा कि नहीं, टेस्ट कर रहा हूँ। तो ये देखिए कैप्चा सबके पास शो होने लग गया। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखें उसी तरह बिहेव कर रहा है जैसे कैप्चा को बिहेव करना चाहिए। कार जैसे आम तौर पे आता है, कार सिलेक्ट करूँ, ये देखिए। अब जो बंदा कैप्चा को फिल नहीं करेगा, अब मैं फॉर्म फिल करके सबमिट कर सकता हूँ क्योंकि उसे पता लग गया कि मैं रोबोट नहीं हूँ। और यकीन माने ये कैप्चा की इंटीग्रेशन के भी लोग आपको $10 दे देते हैं, जो कि 5 मिनट का काम है। एक प्लगइन करना है, गूगल से जाके कीज उठानी है, उस प्लगइन में सबमिट करनी है, कोड कॉपी करके पेस्ट करना है, कैप्चा लग गया। अगर आप खुद करें तो मैं कहता हूँ 5 मिनट लगेंगे ज्यादा से ज्यादा। सर जी यही पूछने लगा था कि फाइबर पेज की भी एक मतलब बना सकते हैं बिल्कुल इसकी भी सर्विस बन गिग सकती वगैरह। है। बिल्कुल। बट ये है कि आप इसे अकेले ना रखें, इसके साथ हम कुछ और एडअप भी करवा सकते हैं। मैं अगर रीकैप्चा की बात करूं, सिर्फ कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 पे नहीं, आपको फिर बाकी जगहों पे भी करना आता है। ये देखें सिर्फ 74 सर्विसेज हैं, 3 ऑर्डर, 83 ऑर्डर, इतनी ज्यादा माइक्रो निश पे जाके इन्होंने किए हुए हैं। ये देखें 89 ऑर्डर्स, ये होती है सिर्फ और सिर्फ स्मार्ट थिंकिंग। अभी भी एक बंदे ने एक ऑर्डर दिया हुआ है। क्योंकि काम ही इतना आसान है, उन्होंने एक ही पैकेज लिखा हुआ है। ये देखें छोटी सी डिस्क्रिप्शन बात करता है, इसकी सर्विस भी डाल सकते हैं। बट इस सर्विस के ऊपर जो ऑर्डर फ्लो है वो नॉर्मल है। ऑर्डर फ्लो अगर हम चेक करें, ठीक है, तो किसी किसी को ऑर्डर मिल रहे हैं, सबको ऐसे इतने ऑर्डर नहीं मिल रहे। बट ये है कि अगर हम इसके ऊपर आ जाएं तो हमारा रैंक करना बड़ा आसान है। 74 सर्विसेज हैं टोटल, 74। हम कुछ भी ना करें ना, अगर बेकार सा भी गिग बना दें, फिर भी हम पहले पेज पे आ सकते हैं। टोटल 2 पेज तो हैं यहाँ पे, ठीक है। उससे ये फायदा होगा कि आप अगर यहाँ से कोई क्लाइंट मिलता है तो आप उसे किसी और जगह भी रिडायरेक्ट करवा सकते हो। कैप्चा वाले क्लाइंट से आप वेबसाइट पे भी शिफ्ट करवा सकते हो कि भाई आपकी वेबसाइट में ये कर सकता हूँ। बट वो बाद की बात होती है, पहले हमें काम अच्छे से करना होता है, फिर अप सेलिंग करनी होती है कि ये काम तो हो गया, अगर कोई और है तो बता दे। ठीक है, सर अगर इस पे भी सर्विस दो मौजूद। जी बोले अबू सर। मैंने कहा दो स्किल्स को मतलब साथ ऐड कर देना, एक रिकैप्चा और साथ एक और कोई ऐड कर दे बंदा, बिल्कुल, दो फिर एक को गिग ऐड बना। करके बता, हाँ ऐसे के हो सकता है। ठीक है, जैसे आप फॉर्म्स को ऐड करते हो, देखो फॉर्म्स है ना, WP फॉर्म्स, फॉर्म्स के ऊपर सारी की सारी गिग्स मौजूद है। अगर मैं सिंपल वर्डप्रेस फॉर्म्स कीवर्ड लिखता हूँ, मुझे काफ़ी चीज़ें मिल जाती हैं, ग्रेविटी फॉर्म, ये वो कॉन्टैक्ट फॉर्म 7। तो हम इसे फॉर्म के साथ मिला के यूज़ करवा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि फॉर्म के साथ मिली जुली चीज़ है तो हम उसे सिंपली करवा सकते हैं। ओके सर। ठीक है, टोटल इसके 4 स्टेप्स हैं। अगर मैं आपको दोबारा रिवाइज करवाऊं कि क्या करना है, पहला एक प्लगइन एडवांस नो कैप्चा रीकैप्चा इंस्टॉल करना है। ठीक है, सेकंड स्टेप क्या है कि गूगल पे जाना है, गूगल पे लिखना है रीकैप्चा, सिर्फ ऐसे लिख लें रीकैप्चा। ठीक है, यहाँ पे जाएं, एडमिन कंसोल पे जाएं, अपनी साइट आपकी अगर नहीं रजिस्टर्ड होगी तो प्लस पे क्लिक करके आप साइट रजिस्टर कर सकते हो। अभी तो मेरे पास 2 साइट्स रजिस्टर है, तो ये अगर आपके पास कोई नहीं होगा तो आपके पास डायरेक्ट ये वाला पेज आ जाएगा। यहाँ पे आके 2 स्टेप्स हैं, नाम उधर से कॉपी करके पेस्ट,
V2 सिलेक्ट, वहाँ से वही कॉपी, डोमेन में पेस्ट, ईमेल एक्सेप्ट, सबमिट। हमारे पास कीज़ मिल जाएंगी हमें। कीज़ को कॉपी किया, वापस लाए, प्लगइन के अंदर पेस्ट किया, उसका शॉर्ट कोड कॉपी करके फॉर्म में रखवाया, उसे सेव किया, दैट्स इट, काम हो गया। अगर आप किसी और बंदे के लिए करो और खुद जल्दी जल्दी स्टेप्स करो तो मैं कहता हूँ 3 मिनट लगेंगे ये काम करने में, या 4 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा, और कैप्चर रेडी। इस चीज़ की भी हम सर्विस जो है वो दे सकते हैं। ठीक है। अच्छा अच्छा, अब एक हमारे पास तो ये एक शॉर्ट सी चीज़ थी, कुछ और चीज़ें भी हमने देखनी है जो कि हमें ज़रूरत पड़ती है ऐसे क्रॉस। सर आवाज फिर स्लो हो गया बहुत। जी आवाज़ कैसी है अब? अब ठीक है। फिर सही आ रही है। जी वो थोड़ा सा माइक दूर हो जाता है तो फिर आवाज़ जो है वो कम हो जाती है। अच्छा जी, इसके साथ साथ हमने एक और प्लगइन देखना है। मैंने आपको एक दफ़ा बताया था कि हम वेबसाइट का बैकअप ले सकते हैं, एक वेबसाइट को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हैं, माइग्रेट करवा सकते हैं। तो वो सारा काम हम करवा सकते हैं। मैंने एक दफ़ा इस तरह की बात की थी आपसे। यस। ठीक है। अब हमने क्या यस सर। करना है, आज हमने उसके लिए प्लगइन देखना है कि किस प्लगइन की हेल्प से हम एक अपनी वेबसाइट का बैकअप ले सकते हैं। बैकअप लेने से क्या मुराद होता है कि अगर आपके पास डाटा है, आपकी तस्वीरें हैं, आप उसका बैकअप कैसे लेते हो? आप उसे कॉपी करके किसी और जगह पे रखवा लेते हो, बैकअप हो गया, सिंपल। अब वेबसाइट है, वेबसाइट बनी हुई है पूरी की पूरी, पेज है उसके अंदर, 2 पेज है, 3 पेज है, 4 पेज है। आप किसी प्लगइन की मदद से पूरी वेबसाइट का एक बैकअप लेके उसे इंपोर्ट करवा सकते हो, और किसी दूसरी जगह पे जाके हम क्या कर सकते हैं, सॉरी, हम पूरी वेबसाइट का एक बैकअप क्रिएट करके एक्सपोर्ट करवा सकते हैं, और किसी दूसरी जगह पे जाके उसी चीज़ को इंपोर्ट करवा के यूज़ कर सकते हैं। तो यही तो माइग्रेशन होती है, एक जगह से चीज़ उठाना दूसरी जगह पे ले जाना। तो माइग्रेशन के ऊपर इतनी गिग्स मौजूद हैं और बिल्कुल आसान काम है। किसी वेबसाइट, जैसे अगर मेरी एक वेबसाइट है, मैं कहता हूँ कि मैंने होस्टिंग चेंज करनी है या मैंने डोमेन चेंज करनी है, बट मैं चाहता हूँ मेरी वेबसाइट का डिज़ाइन ना बदले, तो फिर तो मैं एक जगह से उसका डिज़ाइन कॉपी करूंगा, दूसरी जगह पे जाके पेस्ट कर दूंगा, एग्जैक्टली वैसी की वैसी वेबसाइट उस डोमेन पे लग जाएगी। अब ये काम कैसे होगा? ये सारा क्लिक्स पे काम होना है और इतना आसान है जिसकी कोई हद नहीं। अच्छा, अब इसके लिए जो प्लगइन इस्तेमाल होता है उसका नाम है ऑल इन वन WP माइग्रेशन। देखिए 3+ मिलियन एक्टिव इंस्टॉलेशन हैं इस प्लगइन की, मतलब कि कितना ज़्यादा यूज़ होता है ये। अच्छा, इसका एक चीज़ याद रखिएगा कि इसका ये जो लोगो सा होता है ना, इनका लोगो जो है ये बड़ा चेंज होता रहता है बार बार। बट ये याद रखिएगा इसके ये दो ऐसे एरोज ही होंगे हमेशा। बट ये एरो का डिज़ाइन हमेशा चेंज करते रहते हैं, कभी ग्रास वाला कर देते हैं, कभी एनिमेटेड कर देते हैं, कभी कुछ कभी कुछ, थोड़ी थोड़ी दिन के बाद चेंज करते रहते हैं। वो कहते हैं मूव करो, ट्रांसफर करो, कॉपी करो, माइग्रेट करो, बैकअप करो विद 1 क्लिक। एक साइट को एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाओ, दूसरी जगह से पहली जगह करवाओ, एक क्लिक के अंदर बआसानी करवा सकते हो। अब हमारे पास जो इसका जो वर्जन है ना वो अपडेट हो गया। अब हमने ये वाला प्लगइन ये वाला यूज नहीं करना, हमने इसका पुराना वर्जन यूज करना है। पुराना वर्जन क्यों यूज करना है? क्योंकि यहाँ पे ये कहेगा कि जी अगर आपको ज्यादा, अगर वेबसाइट बड़ी है, ज्यादा MBs बन गए हैं, तो आपको वो वेबसाइट किसी और जगह पे इंपोर्ट करवानी होगी ना, तो वो कहेगा कि प्रो वाला खरीद लो। हम क्या करेंगे, हम एक ओल्ड वर्जन यूज करेंगे जो कि काम तो यही करता है, प्लस उसके अंदर हम कोड में थोड़ी सी एडिटिंग करके और स्पेस बढ़ा सकते हैं। ये वाला प्लगइन है बट मैं यहाँ से इंस्टॉल नहीं करूंगा, मैं अपलोड करूंगा।
मेरे पास इसकी जो फाइल्स हैं मैंने सर ये फ्री वाला ढूंढना पड़ेगा हमें? ये ढूंढना पड़ेगा। इसका देखिए 6.61 है इसका वर्जन, 6.61। अब अपडेट हो चुका है इसका वर्जन। अगर मैं यहाँ पे इधर इन्होंने कहीं मेंशन किया हो, देखिए 7.37 है, और मैं कौन सा यूज कर रहा हूँ 6.61। ये यूज करने की एक रीजन है, वो अभी मैं आपको बताता हूँ। मैंने सर इसे ये अपलोड, न्यू वाला तो इम्पोर्ट ही नहीं करने देता, अभी शायद छोटी सी वेबसाइट थी वो भी इम्पोर्ट नहीं हो रही थी। बिल्कुल यही सारे मसले मसाइल आते हैं। बट ये जो पुराना वाला है ना, ये हमें बेशक 2 GB की वेबसाइट ले इंपोर्ट करने देगा। इसे अपडेट पे क्लिक नहीं करना, वो कह रहा है 7.37 मौजूद है, हमने कहा करना ही नहीं है, हमने यही रखना है 6.61। इसे रखने की रीजन ये है कि मैं इसके कोड के अंदर थोड़ी सी एडिटिंग करके साइज बढ़ा सकता हूँ, ताकि जितनी बड़ी मर्जी फाइल बड़ी आती जाए मेरी अपलोड हो जाएगी। ठीक है, अब इसे क्या करना है, देखिए ये आ गया, ये मेरे पास यहाँ पे आ जाता है, ये देखिए ऑल इन वन WP माइग्रेशन। इसके अंदर कोई ज्यादा ऑप्शन नहीं है, एक एक्सपोर्ट का है, एक इंपोर्ट का है, एक बैकअप का है, सिंपल। एक्सपोर्ट से क्या होगा, हमारी ये वाली वेबसाइट ये एक्सपोर्ट कर देगा एक फाइल के अंदर। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, मैं आपको यहाँ पे लाके इसका एक मैकेनिज्म समझाता हूँ। हमारे पास एक वेबसाइट मौजूद है, एक साइट है हमारी, मैं चाहता हूँ अब ये पड़ी हुई है XYZ.com पे। मैं चाहता हूँ इसे मैंने करवाना है किसी और जगह पे ABC.com के ऊपर, यही सेम टू सेम वेबसाइट वहां पे आ जाए। मैं इस वेबसाइट पे आऊंगा और मैं ऑल इन वन WP माइग्रेशन प्लगइन इंस्टॉल कर लूंगा, ये वाला। अब मैं क्या करूंगा, मैं एक्सपोर्ट पे क्लिक करूंगा। ये इस पूरी वेबसाइट को एक फाइल के अंदर शिफ्ट कर देगा, पूरी वेबसाइट को एक्सपोर्ट करके एक फाइल में ले आएगा। अब मुझे ये फाइल को मैं यहाँ से उठाऊंगा और मैं किसी और जगह पे ले जाऊंगा, वहां पे मैं इसको, अब मैं सपोज चला जाता हूँ ABC.com पे। यहाँ पे अभी ये खाली है, इस पे कुछ भी नहीं है ऐसा पड़ा हुआ, वर्डप्रेस इंस्टॉल है और कुछ भी नहीं है। मैं वर्डप्रेस इंस्टॉल करूंगा, मैं ऑल इन वन WP माइग्रेशन इस यहाँ पे इंस्टॉल करूंगा, और मैं इस फाइल को यहाँ पे ला के इम्पोर्ट कर लूंगा। मेरे पास ये जो सारी वेबसाइट होगी ना इस तरह की एज इट इज, ये अब यहाँ पे आ जाएगी। ये मेरे 2 स्टेप्स हैं, इतना सा काम है, और $10 में $15 में लोग कर रहे हैं, और इस पे तो बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, बहुत ज्यादा लोग ये काम करवा रहे हैं। तो हम भी ये काम करवा सकते हैं, सिर्फ प्लगइन ही तो करना है एक, क्या मुश्किल काम है। अब मैं एक्सपोर्ट है ना, तो एक्सपोर्ट टू पे क्लिक करता हूँ, वो कहता है फाइल में करनी है, किस जगह पे करनी है, वन वन ड्राइव पे, अमेजोन पे, गूगल ड्राइव पे, ड्रॉप बॉक्स पे, FTP पे, नहीं, मैं कहता हूँ फाइल। वो क्या करेगा, प्रिपेयरिंग टू एक्सपोर्ट। छोटी छोटी इतनी फाइल्स उसे मिली हैं, अब ये एक्सपोर्ट कर रहा है, आपने क्लिक करके छोड़ देना है, वो कैसे कर रहा है वो उसकी मर्जी है। ये देखिए, वो कह रहा है morning.buildinnovative.com 118 MB की फाइल है, डाउनलोड करनी है। इसको मैं यहां से कर लूंगा डाउनलोड, ये देखिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम लेगा, इंटरनेट ठीक आ रहा है आज, बट ये है कि यहाँ से मैं डाउनलोड कर सकता हूँ।
इसे फिलहाल मैं पॉज कर देता हूँ। ठीक है, अब हमारे पास ये आप लोगों ने जाके करके देखना है, मैं यहाँ पे डाउनलोड और अपलोड करके नहीं दिखाऊंगा। इसी तरह ये देखे साइज है 118 MB की फाइल बन गई है। ठीक है, 118 MB की फाइल बन गई है, ये डाउनलोड हो जाएगी, ये फाइल में आ जाएगी। इस फाइल को मैं किसी और जगह पे जाके इंपोर्ट कर दूंगा तो वो चीज इंपोर्ट होके यहाँ पे आ जाएगी। ये देखें इंपोर्ट, इस वाली फाइल को मैं यहाँ से ड्रैग करके इधर लाऊंगा, इंपोर्ट हो जाएगी। बट कितनी फाइल इंपोर्ट हो सकती है? जो 512 MB से छोटी छोटी हो। जैसे कि ये तो 118 MB की थी, ये तो बासानी हो जाएगी। बट अगर कल को किसी की वेबसाइट आ जाती है जिसके ऊपर आपके पास 700 MB का डाटा है, फिर कैसे करेंगे? फिर तो ये करने ही नहीं देगा। ये लिमिट हम बढ़ा भी सकते हैं। कैसे बढ़ा सकते हैं वो मैं अभी आपको बताता हूँ। बट आपको मैकेनिज्म समझ आ गया कि आपने एक्सपोर्ट पे जाके क्लिक किया, एक्सपोर्ट हो गई, फिर इंपोर्ट आया, यहाँ पे ड्रैग करके ड्रॉप किया, ये यहाँ से आके फाइल पे क्लिक करके आपने अपलोड कर दिया। यस सर। सर जी सर इसके लिए फिर हमें एक और वर्डप्रेस करनी पड़ेगी इंस्टॉल, उसमें जाकर इंपोर्ट करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है, अलग जगह पे कर लें या आप उसी को एक दफ़ा सारी को डिलीट करके दोबारा वहीं पे कर लें। एक अलग कर लें तो ज़्यादा बेटर है। जी, और सर उसमें फिर ये भी करना पड़ेगा ऑल इन वन WP माइग्रेशन, तभी वो इंपोर्ट होगी। बिल्कुल, वहां पे जाके ये प्लगइन सर्च इंपोर्ट और यहाँ से फाइल डालेंगे तो आ जाएगी। सर जी एक सवाल रेहान, है सर वर्डप्रेस पे ब्लॉग सर इंपोर्ट हो जाता है सर, गूगल का ब्लॉग? देखिए वो हमने जो टूल्स देखे थे ना उसमें काफी चीजें थी। ये वाली जो चीज है ये वर्डप्रेस टू वर्डप्रेस काम करेगी। कस्टम वेबसाइट आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट नहीं करवा सकते। ओके सर। और जो ब्लॉग्स वगैरह हैं उसकी भी पोस्ट और कमेंट्स वगैरह होते हैं, पूरा डिजाइन नहीं होता कॉपी, वो खुद बनाना पड़ता है। ठीक है, अच्छा तो हमारे पास क्या हो गया, हमने ये चीज वहां पे जाके इंपोर्ट, जो भी बैकअप होंगे वो यहाँ पे हमारे पास आ जाएंगे। ये देखिए अब ये बैकअप हमारे पास यहाँ पे आ गया है। ये वही बैकअप था जो अभी मैंने क्रिएट किया था, यानी कि उसने पूरे हिस्से को इकट्ठा किया, सिलेक्ट कर लिया ये वाला फाइल, पहले बैकअप बनाया, उस बैकअप को मैंने डाउनलोड कर लिया सिंपल। ठीक है, उसे मैं डाउनलोड भी कर सकता हूँ, उसे मैं रीस्टोर भी करवा सकता हूँ, यानी कि मैं उस बैकअप को अप्लाई भी करवा सकता हूँ। वो मेरे पास बैकअप यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक हो गया, यहाँ तक मुझे समझ आ गई कि ये कैसे होता है। बट मसला क्या है कि अगर इंपोर्ट के अंदर लिमिट 512, अगर फाइल 512 MB से बड़ी आ जाए वो तो मना कर देगा फिर। अभी तो 118 MB वाली तो इंपोर्ट हो जाएगी सिंपल, बट 512 वाली से ज्यादा अगर आ गई कोई तो इसका सोल्यूशन ये है कि हमने थोड़ी कोडिंग करनी है, थोड़ी सी, ज्यादा कोडिंग नहीं करनी, बिल्कुल माइनस ही करनी। प्लगइन एडिटर में आए, आप कह रहे हैं आई अंडरस्टैंड, यहां से अपना प्लगइन चूज कर लें, ऑल इन वन WP माइग्रेशन सिलेक्ट। अब ये ऑप्शन आ गए ऑल इन वन W वाले। ठीक है, इसकी किसी और फाइल पे ना जाएं, सिर्फ constants.php में चले जाएं, constant.php। किस फाइल में आ जाएं? constants.php। इसके ऊपर सेलेक्ट करें, कंट्रोल F प्रेस करें और यहाँ पे लिख लें मैक्स। आप मैक्स लिखेंगे 249 लाइन के ऊपर आपको मैक्स फाइल साइज के नाम से एक चीज नजर आएगी। ये मैंने क्या करना है, मैंने इसे सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है 2 के साथ, 3 के साथ, 4 के साथ, 5 के साथ। ये मेरे पास चीजें आई हुई है बाइट्स के अंदर, इसको कन्वर्ट करूं तो मेरे पास 512 MB बन जाता है। ये हमारे पास जो चीजें आई हुई हैं ये बाइट्स में है। ठीक है, एक छोटा यूनिट है। अब ये मेरे पास थी 512 MB, 512 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 1 GB बन जाता है कि नहीं? आप सबको Yes. पता होगा 1 GB के यस अंदर, सर। 1 GB के अंदर कितने MBs होते हैं? 1048 1024। 1024 होते हैं। 1024, यस सर। ठीक है,
और फिर अगर जीबी से ऊपर हम टेराबाइट में चले जाएं तो 1 टेराबाइट के अंदर कितने जीबीज होते हैं? 1024। वही 1024। 1024 जीबी। तो ये हमारे पास यूनिट्स है ना, मेमोरी यूनिट्स इन्हें कहा जाता है। मैंने इसे कर दिया 2 से मल्टीप्लाई, यानी कि 512 को 2 से ज़रब दी तो कितना हो जाता है? 1 जीबी बन जाता है। और अगर मैं इसे 4 से दे दूं तो 2 जीबी बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? यस सर। अच्छा, इसे मैंने यहाँ से किया और मैंने कह दिया अपडेट फाइल। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं वापस यहाँ पे आ जाता हूँ। कितना हो गया मेरे पास? 2 जीबी। 2 GB। अब मुझे मसला ही कोई नहीं है, मेरे पास बड़ी फाइल आ जाए छोटी फाइल आ जाए, मैं माइग्रेशन करवा सकता हूँ। सर कोडिंग में चेंज लेटेस्ट वर्जन की भी तो कर सकते हैं। नहीं कर सकते ना, यही तो मसला है। वहां पे उन्होंने ये चीज ज्यादा सिक्योर की हुई है कि हमारे पास उन्होंने ये कोड जो है वो कन्वर्ट कर दिया, छुपा दिया एक आम यूजर से। इस लेवल तक पहले होता था, फिर उन्होंने अपडेट के अंदर ये चीज कवर अप कर दी। इसीलिए हमने 6.61 वर्जन यूज कर रहे हैं। उसका फायदा ये होगा कि हम साइज बढ़ा सकते हैं फ्री में ही, कोई हमें पैसे देने की जरूरत नहीं है। अब बड़ी फाइल भी लाएं तो वो भी हो जाएगी। इसका ये छोटा सा काम है। अगर आप कहेंगे, अगर आपको ये नहीं मिलता तो ये 6.61 वाला मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। बट ये है कि आपको पता होना चाहिए कि हम ये यूज़ क्यों कर रहे हैं, और इस एक प्लगइन की बेस पे 4 से 5 सर्विसेज हम दे सकते हैं। माइग्रेट करवा लो, बैकअप करवा लो, ट्रांसफ़र करवा लो, क्लोन करवा लो, सारी सर्विसेज आ जाती हैं। और सर रोजाना इसकी मतलब कोई ना कोई रिक्वेस्ट आ रही होती है उस पर। सर जी आती है इसकी रिक्वेस्ट है, बिल्कुल आती है। बिल्कुल आती हैं। और इस पे देखिए सर्विसेज कितनी है, 2000। रैंक करना भी आसान है, प्लस काम भी सबको मिल रहा होता है। ठीक है, माइग्रेट टू न्यू होस्ट टू न्यू डोमेन, वेबसाइट बैकअप, नो डाउन टाइम। माइग्रेशन करवा लो, क्लोन करवा लो, मूव करवा लो। बट अगर उसकी एक वर्डप्रेस तो अपनी है, दूसरी अगर उसकी अपनी नहीं है ना, तो तब हम उसे उसका बैकअप नहीं ले सकते। जैसे अब मैं हूँ, तसव्वुर है मेरे कंपटीशन में है, ये भी जूते बेचते हैं, मैं भी जूते बेचता हूँ। मैं इनकी वेबसाइट कॉपी नहीं करवा सकता, क्यों? क्योंकि उनकी वेबसाइट जो है वो उसकी एक्सेस मेरे पास नहीं है। उसको अगर क्लोन करवाना है तो मैं किसी को पैसे दूंगा, वो देख देख के वैसी वेबसाइट बनाएगा। ये चीज़ें डिफरेंस आपने याद रखना है कि किसे क्लोन कर सकते हैं, किसे नहीं कर सकते। क्लोन का मतलब होता है कॉपी करना। और यहाँ पे देखें ऑर्डर फ्लो भी अच्छा है, सर्विसेज भी थोड़ी हैं, हम करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या चीज़ है, WP ऑल इन वन माइग्रेशन। इसे ऐसे एडिटिंग करके हमने यूज़ कर लेना है। कॉन्स्टेंट्स के अंदर आना है, लाइन नंबर 249 पे आ जाए। ठीक है, या सर्च कर ले मैक्स। मैक्स सर्च करेंगे, ये याद रखना है कि क्या लिखा होता है यहाँ पे, मैक्सिमम फाइल साइज। तो ये आपने अपडेट कर दी, या बात खत्म। यहाँ पे अपडेट नहीं करना है, यहाँ पे अपडेट करना है। ये एक क्या लगा हुआ है, फंक्शन जो है वो लिखा हुआ है। ठीक है, ये कॉन्स्टेंट्स हैं, कॉन्स्टेंट उसने सेटल किया हुआ था, हमने अपडेट कर दी उसकी वैल्यू, और हमारे पास फाइल हम यूज कर सकते हैं। सर ये तो अभी हमने पूरी वेबसाइट की है, अगर हमने कोई स्पेसिफिक चीज़ उसमें से इंपोर्ट करनी हो तो फिर वो ऑप्शंस में ही है इसके मतलब। स्पेसिफिक चीज़ तो हम इंपोर्ट नहीं करवा सकते, वो तो अगर किसी पेज को करना है तो फिर हम उस बिल्डर से करवाते हैं वो पेज इंपोर्ट। अगर एक पेज को एज अ टेम्पलेट इंपोर्ट कर रहे हैं, वो उस बिल्डर में ऑप्शन होता है फिर। और अगर आपको सिर्फ पोस्ट वगैरह करवानी है तो उसके फिर अलग तरीके, यहाँ से ये ओवरऑल सारा कर लेगा आपका। ओके सर। ठीक है, एक तरीका ये भी होता है कि पूरा करवा लें, वहां पे ले जाके जो अननेसेसरी चीजें हैं वो डिलीट करवा दें। ठीक है, ये भी तरीका है, बट इससे हम ये पूरा माइग्रेट एक जगह से दूसरी जगह करवा सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास अगर मैं एक प्लगइन की बात करूं, अगर आपने वेबसाइट को जैसे मोबाइल को रीसेट करते हैं ना, इसी तरह वर्डप्रेस को भी रीसेट किया जा सकता है WP रीसेट की मदद से।
जैसे मोबाइल बिल्कुल नया हो जाता है, इसी तरह WP रीसेट से हमारी वेबसाइट बिल्कुल रीसेट हो जाती है। इसका ये है WP रीसेट। ये जो नाम जितने भी बता रहा हूँ अपने पास नोट करते जाएं, कैप्चा वाला, माइग्रेशन वाला और रीसेट वाला नोट करते जाएं। बाद में फिर आप कहेंगे सर वो नाम बता दें, तो अभी आप इसे यूज करें, ठीक है। अच्छा, अब ये देखें रीसेट वाला कर लिया, ये टूल्स के अंदर आ गया, ये देखें WP रीसेट। इससे क्या होगा, इससे मेरी वेबसाइट बिल्कुल दोबारा जीरो पे आ जाएगी। अब भी देखें वेबसाइट के अंदर कितनी चीजें हैं, है ना, काफी ज्यादा चीजें। मैं यहाँ पे आके रीसेट करूंगा, सारा कुछ खत्म हो जाएगा। अब ये भी फ्री में आता है, प्रो में आता है, और इसके पैकेजेस हैं डिफरेंट। ये फाइल कुछ फाइल होगी जो हमें रीसेट करके देगा। ये आप लोगों ने देखना है कि क्या क्या चीजें ये रीसेट करता है, ठीक है। अब मैं क्या कर देता हूँ, मुझे रीसेट करना है अगर किसी भी चीज को, तो टूल्स पे आएंगे, WP रीसेट पे आ जाए। पहले प्लगइन इंस्टॉल करें, फिर टूल्स रीसेट पे आ जाएं, यहाँ पे ड्रॉप करें। वो कह रहा है करंट एक्टिवेट थीम, रीएक्टिवेट ऑल करंटली एक्टिव प्लगइन। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रीसेट। और यहाँ पे जब मैंने रीसेट साइड पे क्लिक करना है, वो कहता है कि क्या आप श्योर हो। मैं कह देता हूँ हाँ श्योर। पूरा नया हो गया मेरे पास। अब देखिए मैं पेजेस पे आता हूँ, हालांकि मेरे पास वो फॉर्म वाला पेज भी था, किधर गया, रीसेट खत्म, ठीक है। पोस्ट पे जाता हूँ, पोस्ट पे भी सिर्फ वो डिफॉल्ट चीज है, बाकी सारी चीजें खत्म। मीडिया पे आता हूँ, कोई मीडिया नहीं, हालांकि हमने तो कितना मीडिया अपलोड किया था, कितनी चीजें क्रिएट की थी, सारा गायब, बिल्कुल जीरो पे आ गई है चीज। प्लगइन्स जो हैं वो अनइंस्टॉल हो गए हैं बट रिमूव नहीं हुए, वो यहाँ पे मौजूद होंगे, ये देखें। आप यहाँ से इन्हें दोबारा एक्टिवेट करवा सकते हो। इसी तरह थीम्स है, खत्म हो जाएगी थीम, डीएक्टिवेट हो जाएगी बट रिमूव नहीं होगी, ये देखें दोबारा एक्टिवेट करवा सकते हैं। बाकी जो आपके पेजेस, मीडिया और पोस्ट हैं वो तो बिल्कुल खत्म, जीरो पे आ गई। देखें हर चीज जैसे न्यू किया अभी। तो अगर आप लोगों ने दोबारा दोबारा प्रैक्टिस करनी है और नए फोल्डर नहीं बनाने, तो WP रीसेट से इसे रीसेट करते थे। जितने प्लगइन थे वो सारे प्लगइन डीएक्टिवेट कर दिए, एलिमेंट और वगैरह, वो कैप्चा वाला सारा कुछ, वो हमारे पास सारा कुछ खत्म हो गया। यहाँ पे आके हमें लिखना है रीसेट स्पेलिंग के साथ, फिर रीसेट पे क्लिक करना है, वरना ये नहीं चलेगा। ये कंफर्मेशन के लिए कि आप गलती से तो नहीं कर रहे, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों ने देख लेना है कि हमारे पास क्या क्या चीजें डिलीट हो गई। फिर इनके प्रो वर्जन में एक्स्ट्रा ऑप्शंस आ जाते हैं, उनकी अगर जरूरत पड़े तो कर सकते हैं, प्रो वर्जन। ये जो स्नैपशॉट है, स्नैपशॉट का क्या मतलब होता है, स्नैपशॉट में हमारी ये डेटाबेस का एक बैकअप ले लेता है, क्रिएट स्नैपशॉट। तो अगर आप स्नैपशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, बट अगर आप कहते हैं कि नहीं जरूरत, बस खत्म करो हर चीज, तो रीसेट खत्म, ठीक है। तो ये हमारे पास एक टूल है जिससे हम अपनी वेबसाइट को फौरी तौर पे एक दफा रीसेट करवा लेते हैं, बिल्कुल नई जैसी हो गई, दोबारा मुझे फिर सारी चीजें एडअप करनी पड़ेगी, ठीक है। ये हमारे पास कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जिसका पता होना ज़रूरी है, जो कि हमें वेबसाइट बनाने में असिस्ट करती है, जैसे माइग्रेशन। और हमने ये करना होता है, अगर हम किसी की वेबसाइट को छेड़ाछाड़ी कर रहे हैं, तो हम WP माइग्रेशन पे जाके उसका बैकअप लेके रख लेते हैं, ताकि अगर हमारे से कोई गलती हो जाए तो हम दोबारा वो लगा सकें। तो जब भी नई वेबसाइट पे काम करना शुरू करना है, WP ऑल इन वन माइग्रेशन करना है और उसका बैकअप लेके अपने पास सेव करवा लेना है, ताकि कल को अगर कभी भी गलती हो जाए तो आप दोबारा वो बैकअप अपलोड करके रीसेट करवा सके। ये लाजमी करना सबने। जी अबूजर। ओके सर। सर जी, ये चीजें तो हो गई हमारी, हमने ई कॉमर्स पे करना है कोई काम। जी जी करना है, बिल्कुल करना है।
पूछ रहा था ना कि मतलब उसकी भी अक्सर हमारे पास बाय रिक्वेस्ट आई भी होती है वो कॉमर्स की ना बहुत ज्यादा, तो मैं इसलिए पूछना चाह रहा था बस। जी जी बिल्कुल करना है। अभी हमें देखें एक मेन चीज को यूज करना आ गया। अभी हमने प्रीमियम थीम भी यूज करनी है, कुछ प्लगइन्स, उसके बाद हमने वो कॉमर्स पे चले जाना है। क्योंकि अभी हमने प्रीमियम थीम को यूज करना नहीं देखा कि कैसे आती है, क्या चीज होती है, तो वो भी करेंगे, फिर हम आगे भी मूव कर जाएंगे। वो कॉमर्स भी इंक्लूडेड है, लाजमी करनी है। ओके सर। अच्छा, अब ये चीजें हो गई। इसके साथ साथ मैं आपको कह रहा हूँ कि पेज बिल्डर्स पे अपनी हाथ जो है वो प्रैक्टिस रखें। मैं आपको एलिमेंट और के कुछ रिसोर्सेज शेयर कर देता हूँ, आप लोगों ने उन्हें भी यूटिलाइज करना है। हमने एलिमेंट और इंस्टॉल किया था, ठीक है, ये हमारे पास एलिमेंट। इसके साथ कुछ हमारे पास ऐड ऑन भी हैं जो कि हम कर सकते हैं। कैसे ऐड ऑन है, जैसे अब मैं प्लगइन पे चला जाता हूँ। यहाँ पे लिखे इन्वेटो, लेके सर्च कर दें इन्वेटो एलिमेंट्स फोटोज एंड एलिमेंटोर टेम्पलेट्स। इसके ऊपर एलिमेंटोर के अभी तो हमारे पास लिमिटेड है ना, बने बनाए और ज्यादा प्री डिजाइन वेबसाइट्स हमारे पास बेतहाशा आ जाएंगी। इसे इंस्टॉल कर लें। इन सब के नाम मैं आपको कह रहा हूँ कि नोट करते जाएं ताकि आपको आसानी रहे बाद में, ठीक है। अब ये हमने किया, देखिए इन्वेटो ये हमारे पास आ गया। यहाँ पे मैं फ्री पे चले जाते हैं, फ्री किट्स पे, प्रीमियम पे ना आ जाए, फ्री पे चले जाएं। ये देखें इतने ज्यादा बने बनाए डिजाइन हमारे पास आ गए। फ्री में बेतहाश है, प्रीमियम पे तो जाने की जरूरत ही नहीं है, फ्री किट्स पे दें। किट से मुराद ये होती है कि ये पूरी वेबसाइट बनी बनाई है। इस पे अगर मैं प्रीव्यू करता हूँ, ये देखें, यानी कि सारे के सारे पेज मिल जाएंगे मुझे, कलर स्कीम सारा का सारा, हर चीज, और सिंगल क्लिक की मदद से। और एलिमेंट और की मदद से अगर एक वेबसाइट आपको पसंद आती है, उसे लगाएं, यहाँ से ढूंढ लें क्लाइंट के लिए रिक्वायरमेंट, जो भी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है यहाँ से ढूंढ लें। अगर आपको उस तरह का कुछ मिलता है, उसे लगा के क्लाइंट के हिसाब से एडिटिंग करें, डिलीवर, सिंपल। जीरो से क्रिएट करने नहीं बैठ जाना, बेतहाशा बनी बनाई। किससे? इन्वर्टो एलिमेंट से। सर मतलब इसको हमने कोई भी जैसे स्पोर्ट्स से रिलेटेड चूज किया, ठीक है, उसको ऐड किया, एडिट विद एलिमेंटोर किया, उसमें जो क्लाइंट्स ने पिक्स वगैरह दी हुई थी, टेक्स्ट वगैरह, डमी टेक्स्ट, वो चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। अब कैसे है, मैं पेज पे जाता हूँ, मैं ऐड न्यू पे क्लिक करता हूँ और मैं करवा देता हूँ, एक पेज बनाता हूँ। आपको समझ आ जाएगी कि क्या कैसे ये ऑप्शन हमारे पास आएगा, ठीक है। पेज एलिमेंट और नहीं बनाना है, उसने बस आपको टेम्पलेट दे देनी है, ठीक है। पेज उसने क्रिएट नहीं करवाना, उसने जो टेम्पलेट्स दी हुई है वो एलिमेंट और की ही टेम्पलेट्स हैं। ठीक है, अब ये मेरे पास थीम इस तरह से है, तो लेआउट थीम के हिसाब से आया है, वो हमें पता है हम कैसे चेंज कर सकते हैं, उस डिबेट पे मैं नहीं जाऊंगा। ये देखिए एक एक्स्ट्रा ऑप्शन आ गया यहाँ पे, इन्वेटो एलिमेंट्स वाला, ये देखें, ठीक है। ठीक है, अब सिंपल अगर मैं ये कर लेता हूँ, मैं कहता हूँ इंस्टॉल कर दें। अच्छा, अब ये क्या कह रहा है कि मुझे कह रहा है इंस्टॉल करो रिक्वायरमेंट्स। इसको अंदर देखिए, मैंने आपको बताया था कि जब भी हम कोई चीज़ करेंगे वो हमें रिस्ट्रिक्ट कर सकता है कि ये चीज़ जो है ना वो करो। अब वो क्या कह रहा है कि अगर आपने ये वाला चाहिए तो आपके पास प्रो होना चाहिए, एलिमेंट प्रो, प्रो इज रिक्वायर्ड। अगर प्रो किया हुआ है तो ये वाले भी आ जाएंगे, ठीक है। बट इनके लिए ये वाली जो टेम्पलेट्स हैं इनके लिए प्रो की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं इंस्टॉल रिक्वायरमेंट्स पे क्लिक करता हूँ तो वो क्या कहता है, प्रो करो, इसकी कलर स्कीम चेंज करो, ये वो सारा कुछ। अगर मैं क्या कर देता हूँ, इंस्टॉल कर देता हूँ, तो सिंपल वो मुझे इंस्टॉल करवा देता है।
बट प्रो इंस्टॉल नहीं करवाएगा क्योंकि वो क्या कहता है परचेज करो। बट सर ये हमने तो भी हम फ्री में कर सकते हैं ना? बिल्कुल फ्री वाला हमने ढूंढा हुआ है ना, वो लगा लें तो ये भी टेम्पलेट आ जाएगी। अब मैं इसे इंसर्ट कर लेता हूँ सिंपल, यहाँ पे क्लिक किया, मैंने कहा इंसर्ट। जीरो से बनाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, यहाँ पे क्लिक करके इंसर्ट किया। थोड़ी देर वेट करना है। ये ले सारा का सारा। अब आप कहेंगे कि सर ये ऐसे बाहर क्यों निकल रहा है? तो बाहर सिर्फ इसी वजह से निकल रहा है क्योंकि थीम का एरिया बड़ा छोटा सा है, थीम में मसला है। अगर आप एक्स्ट्रा करके और एलिमेंट और फुल विड्थ ले लोगे कि फुल विड्थ पे आना चाहिए, कोई मसला भी नहीं आएगा। ये इसलिए आ रहा है क्योंकि थीम ने इतना एरिया खुद कवर किया हुआ है और सेंटर वाला एरिया इसे दिया हुआ है। ठीक है, तो एक्स्ट्रा थीम के साथ ये सारी चलाएं, मैं कहता हूँ कि बिल्कुल परफेक्ट चलेंगी, जैसा हमें नजर आ रहा है वैसा। अब ये देखें, इस हर चीज को मैं एडिट कर सकता हूँ एलिमेंट, खुद से बनाने की जरूरत नहीं है, रिस्पॉन्सिव हर चीज खुद से हुई हुई है। इमेज एडिट जो कुछ करना है आप कर सकते हैं। सेक्शन के सेक्शन उसने ऑटो ऐड कर दिए, जो नई सेक्शन बीच में पसंद वो रिमूव कर दें, जैसे मैंने ये देखिए कितने सेक्शन रिमूव किए। तो यहाँ पे फ्री में चीजें इतनी मिल गई हैं, कोई बनाने की। अब ये तो किट्स थी। अगर आप ब्लॉक्स की बात करें, ये देखें अबाउट वाले ब्लॉक, वो छोटे छोटे सेक्शन जो होते थे, ये ले कितने डिजाइन है। अगर किसी के लिए कोई बनाना है, कोई आइडिया जेहन में नहीं आ रहा, तो यहाँ से उठा लें। खुद से सोचने से अच्छा यहाँ से मैं आइडिया उठा लूँ। फ्री के अंदर देखें अबाउट अस के कितने ज्यादा है, क्या इनमें से मुझे कोई पसंद नहीं आएगा? बिल्कुल आ जाएगा, और मेरे क्लाइंट को भी इनमें से पसंद आ जाएगा। वो अलग बात है, उसे पता नहीं है कि मैंने कैसे किया। ये वाला कर सकता हूँ, ये सिंपल वाला, कितने बेतहाशा टेम्पलेट्स हैं। इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट हो जाएगा। प्रीमियम में तो फिर और ज्यादा आ जाएंगी, बट प्रीमियम अगर नहीं भी है तो फ्री में बेतहाशा चीजें हैं इन्वर्टो के अंदर। सर मतलब पूरी वेबसाइट के मुख्तलिफ पेजेस लेके हम इधर एडिट कर सकते हैं, अलग-अलग होम अबाउट बिल्कुल अस कर सकते, बिल्कुल। अगर आपको 3-4 डेमोज के अलग अलग पेज पसंद आते हैं तो उन्हें अलग अलग को इस्तेमाल करके आप एडिट कर सकते हैं। ठीक है, ये तो आपने खुद प्रैक्टिस करनी है, इस पे जाके इसे यूज करना है, थोड़ा सा इससे फेमिलियर होना है, इसके लेआउट से थोड़ा सा चीजें करनी है, तो आपको सारी चीजें समझ आ जाएंगी। एक पेज ऐड सर करें जी। सर जिस तरह हमने अब एस्ट्रा किया था, उसके बाद एस्ट्रा प्रो किया था, तो उसके अंदर भी मतलब हमें टेम्पलेट्स दिए हुए थे। और जब एस्ट्रा प्रो था, उसका मतलब वो थीम नहीं है, वो प्लगइन में जाके इंस्टॉल करते हैं। तो वो प्लगइन है, मतलब उसकी समझ नहीं आई थी। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। हमारे पास एस्ट्रा के अंदर क्या होता है कि एस्ट्रा प्रो भी हम करवा सकते हैं, प्लस हम उसके जैसे आप बात कर रही हैं कि प्लगइन भी मौजूद है, बिल्कुल प्लगइन मौजूद है। मैं प्लगइन अगर आपको दिखाऊं, सिंपल आप प्लगइन में आके अगर एस्ट्रा सर्च कर लो ना, तो हमारे पास ये टेम्पलेट्स आ जाती है, ये स्टार्टर टेम्पलेट्स। ठीक है, इसके अंदर आप इस प्लगइन की बात कर रही हैं कि ये वाला वहां पे हुआ होगा, और जब आप प्रो करते हैं तो उसके साथ ही आ गया होगा। देखें, यस सर। जब आप कोई टेम्पलेट करते हैं ना, जब तो सॉरी थीम रिक्वायर्ड प्लगइन को भी बुला लेता है। तो अगर आपके साथ वो एक्स्ट्रा किया हुआ है, और आप अगर ये आप सिंपल एक्स्ट्रा के साथ भी ये इंस्टॉल करवा सकते हैं, के अंदर बेतहाशा टेम्पलेट्स पड़े हुए हैं। तो सिर्फ चीज़ें इंक्लूड करने की बात है, वो आप बेशक इन्वेटो से कर लें, बेशक यहाँ से कर लें, आपने ऐड ऑन कर लेने से, बस आपको पता होना चाहिए कि कैसे चीज़ करवाई जाती है। ठीक है, तो ये वाला जो है स्टार्टर टेम्पलेट मैं आपको करके दिखाता हूँ। अगर ठीक है, अब मेरे पास क्या हो गया जी, स्टार्टर टेम्पलेट किधर है जी, यहाँ सी लाइब्रेरी पे क्लिक कर लें। ये देखिए,
अब इसके अंदर अभी भी एस्टा थीम नहीं है, बट ये एक्टिवेट हो जाएगा। इसलिए लेते हैं क्योंकि एस्टा थीम एलिमेंटोर के साथ ज़रा कंपेटेबल ज़्यादा से अच्छे से कंपेटेबल है। जैसे अब ये वाली हमने किया तो ये देखें इसका लेआउट अच्छा नहीं है, ये वो। तो एस्टा के अंदर फुल विड्थ लेआउट है, ट्रांसपेरेंट हेडर है, इसीलिए वो रिकमेंडेड है कि वो हम यूज़ करवा सकते हैं। टेम्पलेट्स अभी भी मौजूद है मेरे पास, ये देखें फ्री में बेतहाशा। जो एजेंसी वाली है वो पेड है, बाकी ये वाली फ्री है। जिन पे एजेंसी नहीं लिखा हुआ वो फ्री है। तो मैं यहाँ से कोई डिज़ाइन नहीं देख सकता, मैं खुद से क्रिएट करने से बेहतर है मैं यहाँ से लगा के एडिटिंग करके डिलीवर कर। ये भी इवेंटों की तरह ही है। ये भी उसी तरह जैसे इन्वेटो एलिमेंट्स है, इसी तरह स्टार्टर टेम्पलेट्स, सिंपल। बट एस्ट्रा के साथ कर लें, किसी और थीम के साथ भी हम करवा सकते हैं और सिंपल हमारे पास ये आ जाएगी। ये सिर्फ आपको रिसोर्सेज बता रहा हूँ फ्री में कि काम करना कितना ज़्यादा आसान है। फिर आपको जो पसंद होगा आप उसे देख भी सकते हो, इंपोर्ट भी कर सकते हो कंप्लीट वेबसाइट, और सिर्फ एक पेज को भी इंपोर्ट करवा सकते हो। आप लोगों ने एस्ट्रा थीम इंस्टॉल कर लेनी है, ये इन्वेटो वगैरह ये सारी चीज़ें करके, और आपने इनके ऑप्शन चेक करने हैं सारे के सारे कि कैसे कैसे हम कर सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट पेज को इंपोर्ट करके देखें, उसे एडिट करके देखें कि क्या मैं कर सकता हूँ कि नहीं। सिंपल ओके काम है, सर। आप करोगे तो आपका एक्सपोजर बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। आप कहेंगे सर ये वर्डप्रेस तो बहुत आसान है। और अक्सर वेबसाइट आप देखोगे ना, फिर आप कहोगे कि ये तो इतनी एक क्लिक से बनी हुई है, एक क्लिक से, और उसके $50 $70 बासानी मिल रहे हैं। तो मैंने आपको ये स्टार्टर टेम्पलेट बताया, इन्वेटो एलिमेंट्स बताया, ये नोट कर लें अपने पास, ठीक है सर जी। सर मैंने इन्वाटो फ्री की एक टेम्पलेट अप्लाई किया था, ट्राई किया था कल ना, वो जो थी उनका टेम्पलेट था सर, वो इंस्टॉल नहीं था, कंप्लीट हुआ 50-60% पे सर वो एरर आ गया था। अब पता नहीं एरर किस टाइप का आया था आपके पास, क्या पता आपके पास वो सही तरह कंपैटिबल ना हो रहा हो। एलिमेंट और प्रो की फाइल्स भी होंगी शायद उसमें। ये सोन फाइल का शायद। तो आप ऐसा करो कि सिंपल चीज़ों को रखो, जैसे अभी मैंने किया है तो हो गया। अब एरर डिपेंड करता है कि आपके पास किस चीज़ की वजह से आ रहा है, ठीक जी है। सर। एस्ट्रा की फाइल्स भी डिस्टर्बेंस हो सकती हैं, वर्डप्रेस की फाइल भी डिस्टर्ब हो सकती है, कुछ भी मसला आ सकता है। जैसे हमारी एक स्टूडेंट है इवनिंग क्लास की, वो एस्ट्रा के अंदर जब भी सब मेन्यू ड्रॉप डाउन मेन्यू क्रिएट करती थी ना, तो वो ऐसे लेंथ ही आ जाता था, लेंथ में। अब उसमें जो मसला था वो एस्ट्रा के अंदर नहीं था, उनकी वर्डप्रेस के अंदर था। उनकी वर्डप्रेस की फाइल सही तरह से कोई ना कोई उसमें एरर था जिसकी वजह से वो कन्फ्लिक्ट कर रही थी। उन्होंने न्यू वर्डप्रेस इंस्टॉल करके एस्ट्रा किया तो सॉल्व हो गया। तो ये देखना पड़ता है कि मसला एक्चुअली आ कहाँ पे रहा है। यहाँ पे वर्डप्रेस में सिर्फ सबसे बड़ा मसला यही है कि मसला ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल है कि कहाँ पे आ रहा है, क्योंकि सारी सर चीजें हर 000 बंदे ने फ्री डोमेन का तो नहीं हो सकता? वो भी हो सकता है, 000 वेब होस्ट का भी हो सकता है। जी सर। 000 वेब होस्ट पे बेतहाशा मसले आते हैं। किस वजह से? क्योंकि उसके पास जगह बड़ी रिस्ट्रिक्टेड सी है, कोई बड़ा प्लगइन करोगे नहीं होगा, इसीलिए प्रीमियम होस्टिंग पे होता है। देखिए मेरी होस्टिंग है ना, ये होस्टिंग भी बड़ी मैटर करती है। अब मेरी ये चीज़ पड़ी हुई है प्रीमियम होस्टिंग पे, कभी भी देखिए स्पीड भी अच्छी है, चीज़ें भी जल्दी जल्दी हो जाती हैं और एरर इतने नहीं आते। बट जब हम फ्री के चक्कर में पड़ते हैं तो फिर हमारे पास एरर बेतहाशा आते हैं। तो ये होता है एक अच्छी होस्टिंग का फ़ायदा कि मसले मसाइल बड़े कम हो जाते हैं, ठीक है। ओके सर। तो आप कोशिश ये करो कि उसे लोकल होस्ट वगैरह पे करके देख लो, या फिर आप लोग ऐसा भी कर सकते हो कि एक होस्टिंग अपने लिए परचेज करके रख लो सस्ते में, ठीक है। अच्छा, अब मेरे पास क्या हो गया, मैंने आपको ये दो चीज़ें बता दी एलिमेंट और के हिसाब से। एक स्टार्टर टेम्पलेट बताया, स्टार्टर टेम्पलेट, एक इन्वेटो एलिमेंट, और एक मैं आपको और बताता हूँ। अगर हम प्लगइन में ऐड न्यू पे आए, आप यहाँ पे आके ना सिंपल अगर लिखो ना एलिमेंट और एड ऑन्स, ये सारे एड ऑन्स हम करवा सकते हैं। ये प्रीमियम वाला बहुत अच्छा है, ये आपको एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड कर देगा। ये हैप्पी एड ऑन्स बहुत अच्छा है, ये स्टिकी हेडर वाला अच्छा है।
बट ये जो हैप्पी वाला है और ये जो प्रीमियम वाला है ये ज़्यादा यूज़ होते हैं। देखिए 5 दिन पहले। अब अगर आप इसे इंस्टॉल करोगे ना तो ये आपके पास एक्स्ट्रा ऑप्शंस ले आएगा अपने साथ। ये देखिए, सबको करने का तरीका वही है, ऐड करते हो उसके ऑप्शन देखोगे समझ आ जाएगी कैसे करना है। ठीक है, अगर मैं इस पेज को एक दफ़ा रीलोड करूं, ये देखें हैप्पी एड ऑन सारे आ गए मेरे पास। ये हैप्पी एड ऑन, कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 का आ गया, टीम मेंबर, रिव्यू, स्लाइडर, इतनी चीजें एक्स्ट्रा दे दी हैं इसने मुझे। ये ले, प्लस ये भी आ गए यहाँ पे 1 2 3। ये इन्वेटो का है, ये टेम्पलेट उसका, और ये हैप्पी का। हैप्पी के पास भी काफी चीजें हैं, हैप्पी एड ऑन के पास। देखें ब्लॉग्स और पेज, कुछ प्रो वाले हैं कुछ फ्री वाले। प्रो नहीं भी मिलता ना तो फ्री से भी काम चल जाता है, फ्री में भी इतने रिसोर्सेज मिल जाते हैं हमें। ये तो इतने ज्यादा जब टेम्पलेट्स हैं तो क्लाइंट की जब भी जरूरत आएगी उसे ढूंढें, आपको सोल्यूशन मिल जाएगा और यहाँ पे आके लगा लें, सिंपल। वेबसाइट को क्रिएट करना कौन सा मुश्किल रह गया। और अभी तो हम प्रीमियम थीम पे जाएंगे तो देखें और भी आसान। ये देखें अभी इतना अच्छा हैप्पी टेम्पलेट फ्री में। साइबर मंडे ये प्रो है, ये फ्री है। ये देखें ये फ्री है। अब ऐसी वेबसाइट हम देखते हैं कि यार किसी ने कितनी अच्छी बनाई हुई है, ये सारी फ्री में बन जाएगी। इंसर्ट करेंगे आ जाएगी। और एडिट किससे होगी, एलिमेंट और से। सारा मेन जो है वो एलिमेंट और है, उसके अंदर देखें कितने कंपनीज रिसोर्सेज जनरेट कर रही हैं। ये फायदा होता है फेमस हो जाने का। अब एलिमेंट और आसान था, फेमस हो गया, ये सारी अलग अलग कंपनीज एलिमेंट और के लिए रिसोर्सेज बनाने लग गई हैं क्योंकि एलिमेंट और ज्यादा यूज होता है। ठीक है, तो इतने ज्यादा रिसोर्सेज मौजूद हैं एलिमेंट और के, हमें कोडिंग जीरो हो जाती है। इतनी ज्यादा चीजें जब मिल गई बनी बनाई तो कोडिंग की जरूरत और मिनिमाइज हो गई हमारे पास। जैसे जैसे हम इंस्टॉल कर रहे हैं वैसे वो इधर आइकन्स आ रहे हैं कि आप इसे आज एडिट कर। बिल्कुल ठीक है, कि टेम्पलेट यहाँ से भी आ सकती है, यहाँ से भी, यहाँ से। क्यों आ रहे हैं ऑप्शन, क्योंकि ये सारे जो प्लगइन्स हैं ये एलिमेंट और के साथ कंपैटिबल है। ये एलिमेंट और के लिए ही चीजें बनाते हैं, एलिमेंट और के लिए ही डिजाइन करते हैं, ताकि एडिट हम कहाँ से कर लें, एलिमेंट और से, और रिसोर्स कहाँ से उठा लें, यहाँ से। जैसे अभी मैंने आपको एक उठा के दिखाया। आप यहाँ पे जाओ, पेज लगाओ, ब्लॉक, एक नया पेज क्रिएट करो, ब्लॉक्स लगा के एक नया ब्लॉक क्रिएट करो, खुद से क्रिएटिविटी करो अपने तौर पे प्रैक्टिस करने के लिए। आपको इतनी चीजें सीखने को मिलेंगी। प्लस मैं आपको एक असाइनमेंट भी दूंगा, वो भी आप लोगों ने करनी है। वो असाइनमेंट तो नहीं होगी, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए होगी, आपकी प्रैक्टिस के लिए आपने काम करना है।